मगर वो ट्रीज से अफजल हैं, ग्रास से अफजल हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से चलते फिरते हैं। जिसमें नाम ये हस्सास मुतहर्रिक बिल इरादा है, पानी देखकर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, चारा देखकर उसकी तरफ मुंह बढ़ाते हैं। हम लोग जानवर, जानवर, जान वाला, ताकतवर, ताकत वाला, ये फारसी लफ्ज। वाव रा जबर वर लगाने से वाला का माना होता है। ह्यूमन एंड एनिमल्स आर सिमिलर इन मेनी डिपार्टमेंट्स। दोनों नंगे पैदा होते हैं। बड़ा हो के जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, जो कपड़ा पहन ले वो इंसान है। ब्रह्मपुर में जो कपड़ा नहीं पहनता है वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। खाना दोनों खाते हैं। हलालो हराम की पहचान नहीं है उसे जानवर कहते हैं, और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। प्यास दोनों को लगती, इंसान को भी जानवर को भी। पाको नापाक की तमीज नहीं करता वो जानवर है। पाक को सिर्फ गले लगाता, नापाक को छोड़ देता है, उसे हजरत इंसान कहते हैं। पेशाब दोनों करते हैं। खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर है। जो किनारे में तन्हाई में पर्दे में बैठ कर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। प्यास दोनों को लगती। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 3 सांस में पीने वाले को हजरत इंसान कहते हैं। इससे मिलर फर्क। इस वक्त इंसान 7.5 अरब से ज्यादा है पूरी दुनिया में, और इंसान जो जानवर से मुमताज है वो कुव्वत नुत्क की बुनियाद पर, कुव्वत दर्राका और कुव्वत मुदरिका की बुनियाद पर, माइंड की बुनियाद पर, जहानत और फतानत की बुनियाद पर। आज तक बरहमपुर का कोई कुत्ता तरक्की करके अपने लिए कुर्ता पजामा नहीं सिलाया है, मगर इंसान है जो नंगा पैदा होता है और धीरे 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 धीरे, देयर फॉर एवरी स्टूडेंट शुड बी एन आइडियल स्टूडेंट। वो देखता है कि ये लोग कपड़े पहने तो वो भी कपड़ा पहनता है। कुत्ता अगर कुत्ते को कपड़ा पहने देख ले तो वो अपने लिए कपड़ा नहीं सिलाता है। लेकिन एक भारी क्वेश्चन है कि इंसान यहां का रहने वाला यही कहीं या कहीं और का रहने वाला है। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट दुनिया में आया है जिसका नाम है डॉक्टर एलिस सिल्वर। उसने एक बुक लिखी है, बुक का नाम है ह्यूमंस आर नो नॉट फ्रॉम दिस अर्थ। इंसान यहां का नहीं। और उसने 50 से ज्यादा दलाइल दिए। कुछ दलीलें आप सुने। जलसा अगर मेला के लिए हो, जस्ट फॉर किक्स और इंजॉय के लिए हो, तो आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में टाइम नहीं लेता है। और अगर जलसे का वजूद इस्लाह के लिए हुआ है तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। पहली दलील वो ये देता है इंसान खड़ा रहे तो थक जाता है। जमीन के अंदर ग्रेविटी है, इसलिए। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां थकान नहीं होती, जहां ग्रेविटी नहीं है। दूसरी दलील,
इंसान की जसामत बहुत लंबी थी, ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे कम होती गई। हकीकत है, आदम अलैहिस्सलाम बहुत लंबे थे, धीरे धीरे इंसान की हाइट कम होती चली गई। तीसरी दलील, धूप में इंसान ज्यादा देर खड़ा नहीं रहता, बीमारी हो जाती। इसका मतलब इंसान उस प्लेनेट से आया है जहां सूरज का रेडिएशन नहीं है। चौथी दलील, तमाम नियामतों के बावजूद इंसान उदास रहता है, सोचता रहता है। ऐसे ही जैसे बरहमपुर का इंसान अगर न्यूजीलैंड में चला जाए, वीवीआईपी लाइफ हो, हर चीज की फैसिलिटी हो, मगर तन्हाई में बैठ के रोता रहता है। हे यू, व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहा भाई? बोले, आई एम रिमेम्बरिंग माई फादर, माई ब्रदर, माई नेबर, माई विलेज, माई बरहमपुर। घर की याद आ रही। सब कुछ है इंसान के पास और यहां रोता है। इसका मतलब यह है कि इंसान इस जगह का रहने वाला नहीं, वो किसी और जगह का रहने वाला है जहां पे मायूस कोई नहीं होता है, जहां पे उदासी नहीं होती। पांचवी दलील दिया, जानवरों को खुराक हासिल करने और खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, मगर एक इंसान है अगर उसे खाना हो एक रोटी तो जमीन की छाती को फाड़ता है, गेहूं डालता है, फिर वो गेहूं का एक दाना जमीन से लड़ता है। अगर हार गया तो फना हो जाता है, और अगर जीत गया तो धरती की छाती को फाड़ के बाहर निकलता है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी ने 20 साल पहले एक सेंटेंस कहा था कि वो पौधा कमजोर इतना होता है कि बारिश शबनम भी बर्दाश्त नहीं कर पाता, और तवाना इतना होता है कि जमीन को फाड़ के बाहर निकलता है। आधी तूफान से बचाया, वो पौधा बड़ा होके उसके अंदर 40-50 गेहूं के दाने लगे, पकने का इंतजार किया, काटा, कूटा, पिसाया, माँ और बहनों के पास वो आटा गया, आटा में पानी डाली, रोटी का गोला बनाया, बेलन पे बेला, तवा पे तला। ये सिर्फ एक रोटी है, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की होती है। एक लुकमा खाने के लिए इतनी मेहनत, जानवर को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब यह हुआ इंसान उस गोले से आया है जहां रेडीमेड खाना मिलता है, तैयार खाना, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे मशक्कत नहीं करनी पड़ती। मगर कहां से आया है यह नहीं पता, डॉक्टर एलिस सिल्वर को भी नहीं पता। उसने ये जरूर कहा किसी ताकतवर शय ने पनिशमेंट के तौर पे इस प्लेनेट पे भेज दिया इंसान को। ऐसे ही जैसे बरतानिया अंग्रेज ने अंडमान निकोबार में अल्लामा फजले खैराबादी को भेज दिया था। अल्लामा फजले खैराबादी जब अंडमान निकोबार गए तो वहां जेल नहीं था, उस टापू पे जाना ही अपने आप में सजा है। डिस्कनेक्टेड टापू है। दलील नंबर 6, सोने के लिए इंसान को तकिया चाहिए, गद्दा चाहिए, जानवर को तो नहीं चाहिए भाई। इसका मतलब इंसान वहां से आया जहां तकिया है, जहां पलंग है, जहां झूमर है, जहां फुल लाइटिंग है, जहां फुल एसी है। कहां से आया आई डोंट नो, नहीं पता उसको। दलील नंबर 7, इंसान की एक ही जिन्स है। पूरी दुनिया में इंसान 2 पांव, 2 हाथ, नाक, आंख, सबकी आंखें सामने होती, पीछे नहीं होती। लेकिन जानवर मुख्तलिफ प्रकार के होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज के होते हैं। 2 मुंह वाले जानवर होते हैं, दोनों तरफ चलने वाले जानवर होते हैं। जानवर ऐसे भी है जो मुंह से नहीं खाते, पूरी बॉडी से एनर्जी लेते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिसको ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, पत्थर के बीच में वो जिंदा रहते हैं। आम की गुठली के अंदर कीड़ा होता है, किसने खिलाया भाई उसको? कौन दे रहा ऑक्सीजन? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस कौन दे रहा उसको? दलील नंबर 8,
जानलेवा बीमारी इंसानों के अंदर आती है, जिससे एक वक्त हजारों की तादाद में लोग मरना शुरू हो जाते हैं। दलील नंबर 9, जानवर बदलते मौसम के साथ अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं, इंसान रेगुलेट नहीं कर पाता है, वो बीमार हो जाता है। सर्दी में हीटर चाहिए, गर्मी में कूलर चाहिए, एसी चाहिए, और तबीयत खराब होती है अलग। दलील नंबर 10, इंसान के अलावा सब खूंखार लड़ाकू जानवर रहते हैं। इंसान नेचुरली लड़ाकू नहीं है, इंसान नेचुरली मासूम है। जहां से आया वहां सब मासूम रहते हैं। नेचुरली से मेरी मुराद ये है, वहां कोई लड़ता झगड़ता नहीं, वहां कोई गाली गुलूच नहीं करता, मां बहन नहीं करता, चोरी नहीं करता। दलील नंबर 11, जमीन पर आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ इंसान, वरना बहुत पहले मोबाइल वजूद में आ चुका होता, क्योंकि इंसान की फितरत है तलाशना, बनाना, बिल्ड करना। 50 ऐसे दलाइल दिए। डॉक्टर एलिस सिल्वर समेत दुनिया के कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, एमबीबीएस, डीएम, बैरिस्टर, कलेक्टर, राजदूत, सबसे आप पूछे कि कहां से आया इंसान, ये तो बता, बोले आई डोंट नो। मगर आप मदरसा कलीमिया मिसबाहुल उलूम के किसी फारिग तहसील आलिम से पूछे तो वो कहेंगे कुरान शरीफ में आया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रगदन हैतु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन फअज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फअख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीहि व क़ुलना हबितू बअदुकुम लिबअद अदुव्वुन व लकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। इंसान जिस प्लेनेट से आया है, इंसान जिस गोले और थाले से आया है, उसका नाम जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक। दैट्स क्लियर, इंसान यहां का नहीं है। लेकिन भाई साहब, कुरान शरीफ की एक आयत तो ये कहती है, मिन्हा खलकनाकुम, हमने आपको इस मिट्टी से बनाया। अब मिट्टी तो यही है। बरहमपुर में, बरहमपुर ही नाम, बरहमपुर कब्रिस्तान देखी होगी आप लोगों ने। जो लोग कब्र खोदते हैं, समटाइम उन्हें हड्डियां नजर आती। वो हड्डियां डोनाल्ड ट्रंप के बाप दादा की नहीं होती, हमारे बाप दादा की होती। जो चंद साल पहले इसी बरहमपुर में घूमते थे, फिरते थे, बाइकिंग करते थे, बिजनेसमैन थे, बीवी बच्चे वाले थे, शान ठाठ बाट से जिंदगी गुजारते थे, जमीन खा गई और चंद साल के बाद हड्डियां भी खा जाएगी, नामो निशान मिट जाएगा। डॉक्टर एलिस सिल्वर बोल रहा इंसान यहां का नहीं है। कुरान बोलता हमने यहां से बनाया और यहीं लौटाएंगे। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, यहां से बनाया इसी में लौटाएंगे। वो मिन्हा नुखरिजुकुम, यहीं से उठाएंगे। इसी आयत से मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जो लोग बरहमपुर में दफन है वो यहीं की मिट्टी से बनाए गए, जो लोग भारत में दफन है वो भारत की मिट्टी से बनाए गए। कुफार मुशरिकीन का क्या हाल होगा जिन्हें बहती नदी में डाल दिया जाता और वो समंदरों से मिल जाती। भारत उसका है या नहीं इसकी कोई दलील नहीं, मगर कुरान की आयत बोलता ये है कि इंसान भारत की मिट्टी से पैदा हुआ, मोमिन यहीं की मिट्टी से पैदा हुआ जो यहां दफन हुआ। अच्छा, आप गौर कीजिएगा, कुछ लोग पैदा यहां हुए हैं और दफन जब हज करने जाते हैं तो वहीं इंतकाल कर जाते हैं, तो दफन वहां हो जाते हैं। तो फिर वो कहां की मिट्टी से बने? खल्लाक़े दो आलम का इरशाद है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। बरहमपुर में मां के पेट में अल्लाह जब उस इंसान की मूर्ति बना रहा था तो यहां की मिट्टी इस्तेमाल नहीं किया, मदीने शरीफ की मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया है। पैदा यहां होता है, दफन मदीना शरीफ में होता है।
बात साफ हो गई। अच्छा, इंसान को आप देखिए, मुख्तलिफुल मिजाज, मुख्तलिफुल अलवान, मुख्तलिफुल अशकाल, मुख्तलिफुल अजसाम, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सख्त है, कोई नरम है, कोई गर्म है। जानते हैं क्यों? ये मिट्टी की सिफत है। मिट्टी के अंदर जितनी सिफतें हैं, जितनी खूबी है, जितनी खामियां हैं, वो सब इंसान के अंदर आती है। इसी मिट्टी से धतूरा, बबूल, गन्ना, बाजरा, मक्का, जौ, ग्रास, अंगूर, पपैयाज, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट भी इसी मिट्टी से है। एक का वजन है 1000 रुपये किलो, एक की कीमत 1000 रुपये किलो, और एक को फ्री में भी कोई नहीं पूछता है। यही हाल इंसान का है। कुफारो मुशरिकीन है, जमीन पे बोझ है, माँ बाप पे बोझ है, रोजाना शराब पी के आता और बीवी को 10 गालियां देता और 10 लठ मारता है। अपने लिए भी मुसीबत, दूसरों के लिए भी मुसीबत है। तो इसी धरती की पैदावार गौसे आजम भी है, गरीब नवाज भी है, इमाम आजम भी है, मखदूम माहिम भी है, मखदूम सिमना भी है, इमाम अहमद रजा भी है, मुफ्ती आजम भी है, ताजु शरिया भी है, मुजाहिद मिल्लत भी है, हाफिज मिल्लत भी है। कोई जरूरत है, कोई बोझ है? मुख्तलिफुल अलवान, मुख्तलिफुल अजसाम। तो ये जो कुरान बोल रहा है कि यहां से बनाया, डॉक्टर एलिस सिल्वर बोल रहा है यहां का नहीं है, तो इसमें तजाद नहीं है। कुरान जिसको बोल रहा है यहां से बनाया, वो जिस्म है। डॉक्टर एलिस सिल्वर बोल रहा है इंसान यहां का नहीं है, वो आत्मा है, वो रूह है। और कुरान शरीफ में भी आया, यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। लोग रूह के बारे में आपसे पूछते हैं, कह दे ये अल्लाह का मामला है। यूं समझे आप कि इंसान में दो चीजों से इंसान बनता है। नीचे से मिट्टी आती है, ऊपर से रूह आती है, और इन दोनों के मजमुआ का नाम इंसान है। मिट्टी और रूह, इस मिट्टी के अंदर जो खूबियां हैं, जो खामियां हैं, वो सब इस मुल्क के अंदर। जिस्म अपने आप में एक बिगेस्ट कंट्री है। आपने डॉक्टर इकबाल का नाम सुना होगा। वो कहते हैं घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, बढ़े तो उस आते कौनैन 208 कंट्री भी कम पड़ जाती है। घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, और बढ़े तो 208 कंट्री, ये भी कम है। हजरत अली कहते अतहसबु अन्नका जिर्मुन सगीर वफीकन तवा अल आलमुल अकबर। इंसान तू क्या सोचता, छोटा सा एक जिस्म है? नो नो नो, द बिग कंट्री इनसाइड योरसेल्फ। बहुत बड़ी दुनिया तुम्हारे अंदर है। जमीन के अंदर नबातात, जमादात, हैवानात, पहाड़, नदी, नाले, चश्मे, अशजार, अबहार, अकमार है। बॉडी के अंदर भी नदी है, नाले है, चश्मे है, हड्डियां है, रेतीलापन है, ग्रास है, और मिलियन बिलियन बैक्टीरियाज है जमीन के अंदर, जिस्म के अंदर, जो इंसान की बका के लिए लाजिम है। अगर मैं आसान लफ्जों में आपको एक बात बता दूं कि जिस्म जो एक मुल्क है ना, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के दावेदार 2 लोग हैं। नफ्स बोलता है मुल्क के जिस्म का मैं मालिक, रूह बोलती है नहीं, मुल्क के जिस्म पर मेरी हुकूमत होगी। और ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं। नफ्स बोलता नहीं, हाथ मेरी बात मानेगा, रूह बोलती नहीं, हाथ मेरी बात मानेगा। ये दोनों लड़ते हैं। कौन? नफ्स और रूह। अगर नफ्स गालिब आ गया तो हाथ फिर सलाम के लिए नहीं उठता, तमाचा के लिए उठता है। और अगर रूह गालिब आ गई
तो फिर हाथ मुसाफा के लिए उठता है। नफ्स गालिब आ गया तो कदम शराब खाने की तरफ जाते हैं, रूह गालिब आ गई तो वही कदम मस्जिद की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। ये फाइटिंग होती है और आपको समझ में नहीं आता। ये डेली इलेक्शन होता है बदन में, डेली इलेक्शन होता है। नफ्स ने कहा बिरयानी, आपने बिरयानी खा ली, नफ्स के गुलाम। और जब नफ्स बोले बिरयानी, आप कहे नहीं तूने बोला, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं तो सूखी रोटी खाऊंगा। अगर आपने यह काम कर लिया, नफ्स की नहीं मानी, नफ्स को मारना और नफ्स से लड़ना शुरू कर दिया, तो तसव्वुफ की भाषा में इसे मुजाहदा कहते हैं। नफ्स ने बोला बहुत ठंडी लग रही है यार, गर्म पानी से वुजू कर लेते। आपने कहा नहीं, तुझे ठंडे ही पानी से वुजू करना होगा। ऐसा आदमी 470 हिजरी में अगर पैदा होता है तो दुनिया उसी आदमी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करते हैं। मुझे उम्मीद है कुछ लोग मेरी बात समझ ही लिए होंगे। ये फाइटिंग होती है, डेली आपके जिस्म में इलेक्शन होता है। दो भारी मिसाल दे दूं आपको। 61 हिजरी में करबला की धरती पर एक इलेक्शन बताता हूं। इब्ने साद 4000 लश्कर लेकर रूमियों के मुकाबले में जा रहा था, काफिरों से लड़ने। इब्ने जियाद का लेटर आया यजीद की तरफ से, काफिरों से बाद में लड़ना, पहले हुसैन को कत्ल करो। उसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। कहा सोच ले, मिलियन बिलियन रुपये दिए जाएंगे, रय की हुकूमत दे दी जाएगी। उसने कहा फिर सोचता हूं रात भर सोचा। दैट इज इलेक्शन। हुसैन को मारूंगा रय की हुकूमत मिलेगी, रूमियों को मारूंगा तो कुछ नहीं मिलेगा सिवाय माले गनीमत के। नफ्स बोल रहा है हुसैन को मार, रूह बोल रही है रूमियों से लड़। इलेक्शन में इब्ने साद हार गया। 4000 फौज लेकर रूमियों के मुकाबिल में जाने की बजाय हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु के मुकाबिल करबला में आ गया और लड़ करके हमेशा हमेशा के लिए खुद कुत्ते की मौत मारा गया बाद में और जहन्नमी हो गया। इलेक्शन में हार गया। आया था काफिरों को मारने के लिए, घर से निकला था वो, मगर किसको मारा? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए, गया जहन्नम में। दूसरा इलेक्शन बताओ, यहां पर रूह की बजाय नफ्स को गालिब दे दिया। एक नाम है हुर, करबला की तारीख में यजीदियों की तरफ से लड़ने के लिए आया, इमाम हुसैन के काफिले को रोक दिया। इमाम हुसैन ने बातें की, गुफ्तगू शुनीद की। ऐन लड़ाई के वक्त हुर बोलता यजीदियों से, इमाम हुसैन की कोई शर्तें तुम्हें मंजूर नहीं? कहा नहीं, मुझे कोई शर्त मंजूर नहीं है। काफिर सुन, मैं समझ गया हूं कि हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु हक पर है। मैं आया था तेरी तरफ से, लड़ूंगा इमाम हुसैन की तरफ से, और एक तीर भी खुदा की कसम जब तक मेरे जिस्म में जान है अहले बैत की तरफ जाने नहीं दूंगा। मैं लड़ा और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। इलेक्शन यजीद की तरफ से आया था, नफ्स का गुलाम था, मगर इलेक्शन हुआ, वोट दिया रूह को, रूह गालिब आ गई। वो हुर जो यजीद की तरफ से आके हुसैन की तरफ लड़े, जहन्नम के रास्ते पर चल रहे थे, सडनली इलेक्शन में वोट देता है रूह को, हुसैन की तरफ से आते और हमेशा हमेशा के लिए मर के शहीद हो जाते हैं, बल्कि मर के जिंदा हो जाते हैं। ये इलेक्शन आपकी बॉडी में डेली होता है, डेली होता है, रोजाना होता है। फैसला आपको करना कि वोट किसको दे, रूह को वोट दे या नफ्स को वोट दे। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इसी में लौटा दिया जाता है। नंगा पैदा होता है इंसान, नंगे ही जाता है। वो तो हम लोग कपड़ा पहना देते हैं ना, ठीक है।
तारीख बताती है, किताबों में आया है कि वो आदमी रुस्तम, बल्कि सिकंदर बादशाह, उसने कहा था मैं मर जाऊं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना। कहा क्यों? कहा दुनिया को पता चले मैं हुकूमत करता था, बादशाह था दुनिया का, लेकिन खाली हाथ जा रहा हूं। इंसान खाली हाथ जाता है, मगर वो इंसान जो अपनी जिंदगी में वोट दिया है रूह को, वो खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि वोट रूह को दे करके नफ्स को पहले ही मार डालता है। और जो इंसान नफ्स को मार डालता है, फिर वो इंसान कब्र में कैसे जाता? लहद में इश्क रुख शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। जीते जी नफ्स को मार दिया तो अब वो मरता नहीं है, मार तो पहले ही दिया है। और कुरान शरीफ में कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत आया, कुल्लो रूहिन जायक़तुल मौत नहीं आया है। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर रूह को मौत का जायका चखना, ये लफ्ज नहीं है। इसका मतलब जिसने जीते जी नफ्स को मार दिया, वो इंसान इंतकाले मकानी करके जन्नत में चला जाता है, जहां से इंसान आया है। जन्नत में नरम नरम गद्दे लगे हुए हैं, जन्नत में सूरज का रेडिएशन नहीं है। जन्नत को जन्नत कहते ही है इसलिए कि वो घास से ढका हुआ है, अनहार है, नहरें हैं। और रेडीमेड जन्नत में खाना रेडीमेड मिलता, पता है आप लोग को? जन्नत में कहेंगे आई वांट टू फिश, तो आपके सामने कंप्लीट मछली हाजिर है, जो तमन्ना करे तैयार होकर के हाजिर है। लेकिन जन्नत में जाने की ख्वाहिश सबको है, तमन्ना भी सबको है। बहुत पहले दरसे निजामी में एक शेर पढ़ा था, लौ काना हादल इल्म युदरकु बिलमुना मा काना यबकी फिल बरिया जाहिलु। लेकिन तमन्ना से अगर कुछ हासिल होता तो शायद रुए जमीन पर कोई जाहिल नहीं होता, रुए जमीन पर कोई गरीब नहीं होता, रुए जमीन पर कोई बूढ़ा भी नहीं होता, सब जवानी होते, सब तमन्ना करते जवानी। मगर इस वक्त खुसूसन मुस्लिम तबका ऐसा रस्म रिवाज में उलझा है कि उससे शऊर भी नहीं है और ईमान कोसों दूर जा चुका है। हम लोग का हाल ऐसे ही है जैसे दूल्हे की गाड़ी सजी हुई है, चारों तरफ से फूल से गाड़ी ढकी हुई है और हजारों बाराती गाड़ी के पीछे चल रही है, हजारों बाराती गाड़ी के पीछे। दूल्हा किडनैप हो चुका है और लोग गाड़ी के पीछे चल रहे हैं और समझ क्या रहे हैं? दूल्हे के पीछे चल रहा। भाई साहब, वो कब का किडनैप हो चुका है, ईमान कब का निकल चुका है, रस्मो रिवाज बाकी है। जलसा में जाना है, कुछ खरीदारी भी कर लेनी है, कुछ रिश्तेदारों से भी मिल लेना है, शब बारात में फातिया भी दिला लेनी है, दीनी तालीम के नाम पर कुरान शरीफ भी पढ़ा देना अपने बच्चे को। आप लोग क्या कुरान शरीफ पढ़ने को दीनी तालीम समझते हैं? इस वक्त हिंदुस्तान का अलमिया यह है कि तकरीबन 10 से 15% मुस्लिम कुरान पढ़ना जानता है और वो समझता है कि मेरे पास दीनी तालीम है। गलत। कुरान का पढ़ना ये दीनी तालीम है ही नहीं, कुरान का समझना ये दीनी तालीम है। और कुरान समझने के लिए या तो मुकम्मल दरसे निजामी है या उनके मसाइल समझने के लिए उर्दू की तालीम है, जिसमें अनवार शरीयत, बहार शरीयत, कानून शरीयत दाखिल है। और इसके जिम्मेदार हर फर्द है। कौन नहीं चाहता मेरा बेटा नेक पैदा हो? हर शख्स चाहता है, मगर नेक बेटा पैदा होने के लिए शादी से पहले ही तैयारी करनी पड़ती है और यह काम इजराइल कर रहा है। वो जीनियस बच्चा पैदा करने के लिए बच्चा जब मां के पेट में होता है तो मां के हाथ में पेनो देते हैं, मां को खाने के लिए खजूर देते, बोले इससे बच्चे का दिमाग बढ़ता है। प्रेग्नेंट लेडी को मछली खिलाते हैं कि बच्चे का दिमाग बढ़ता है इससे।
उसके हाथ में बुक देते हैं, 2 का इन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 2 को 7 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, ये हिसाब जोड़ती रहती है वो औरत जिसके पेट में बच्चा है। और ये मैं नहीं बोल रहा, स्टीफन कर्लियोन साइंटिस्ट बोल रहा है। He spent 3 years in Israel. He saw one lady, pregnant lady. Is this for your child still in the womb? She would answer yes, yes, yes to train the child. ये जो आप कर रहे हैं ये आपके बच्चे के लिए जो पेट में, बोले हाँ मैं बच्चे को जीनियस बना रही हूं। इजराइल की औरत बोल रही बच्चे को जीनियस बना रही हूं। जो हिसाब मैं कर लूंगी, मेरा बेटा पैदा होगा, उसके सामने हिसाब आएगा तो दूसरे बच्चों की बनिस्बत वो फास्टली कर लेगा। इज दिस ट्रू? क्या ऐसा हो सकता है? आप लोग का दिमाग क्या कहता है? ऐसा हो सकता है? अगर आपके दिमाग में यह आ रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, गलत है ये, तो इस गलत फहमी को डस्टबिन में डाल दे। हकीकत यह है कि ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि हो चुका है। क्या आपने देखा नहीं, जब बच्चा पैदा होता है मां को सर्दी होती है तो बच्चे को सर्दी हो जाती है, मां को बुखार लगता है तो बच्चे को बुखार लग जाता है, मां को पीलिया हो गया तो बच्चे को पीलिया हो जाता है। पैदा होने के बाद इतना हाई कनेक्शन है तो पैदा होने से पहले कितना पावरफुल कनेक्शन होगा? कॉमन सेंस। और जब स्टीफन कर्लियोन की बात आई तो मैंने कहा ये साइंटिस्ट एबीसीडी वाला, स्कूल वाला, ये तेरी नई डिस्कवरी नहीं है। इन इस्लाम हैज बीन डन बिफोर 8th century। ये 21वीं सदी ईस्वी है ना, 15वीं सदी हिजरी, 14वीं सदी हिजरी, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 470 हिजरी में उम्मुल खैर फातिमा के पेट में एक बच्चा है। और उम्मुल खैर फातिमा मां वुजू बनाती है और मुसल्ला बिछाती है और अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ती है। बच्चा पेट ही में अलिफ लाम मीम का पारा याद कर लेता है। सयक़ूल तिलका रसूल लन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु, मां ने प्रेगनेंसी पीरियड में 18 पारे की तिलावत की। मेरा गौस 18 पारे का हाफिज बन के पैदा होता है। ताजू सरिया, ताजू सरिया, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। हम ये तमन्ना करते हैं बरहमपुर में कि हमारे यहां भी कोई अल्लाह का वली पैदा होना चाहिए। भाई इसके लिए जब पेट में बच्चा है यहीं से वली बनाना शुरू कर दे। बल्कि मैं ये कहूंगा शादी से पहले अगर आपका लड़का पढ़ा लिखा है तो आप लड़की ढूंढे जो दिनियात पढ़ी लिखी हो। स्कूल वाली लड़कियां, उसके यहां तो बॉयफ्रेंड ही आम हो गया है और गवर्नमेंट ने कोई लीगल भी देख कर दिया है इसको, कोई बुरा नहीं है। यहीं से मामला गड़बड़ है। फतावा रज़विया में आला हजरत एक सेंटेंस लिखते हैं, बुरी रग जरूर रंग लाती है। जिसके पहले से बॉयफ्रेंड हो उसके घर में कोई ताजु शरिया नहीं पैदा होता, कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं पैदा होता। जिसके बॉयफ्रेंड ना हो ऐसी लड़कियां आपके मदरसे में मिलेगी, नेक घरों में मिलेगी, नकाब पोश मिलेगी, अनवारे शरीयत, बहारे शरीयत, कानून शरीयत पढ़ने वाली मिलेगी। ऐसी लड़की को तलाश। और अगर लड़कियां नहीं मिल रही है ऐसी तो जो इदारे हैं उनसे राब्ता करें आप। बरहमपुर में आलेमा नहीं है तो जो नौजवान है, जो शादी की उम्र के हैं, जो माँ बाप अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, वो एक आलिमा लेकर के आए, जहेज नहीं मांगे। क्योंकि जहेज मांगने वाले को मैं मर्द नहीं समझता। क्योंकि निकाह के वक्त वो ये कहता है 7,786 देन महर सिक्का रायजुल वक्त अलावा नानो नफका के। नानो नफका का मतलब होता है रोटी मैं खिलाऊंगा, कपड़ा मैं दूंगा, मकान मैं दूंगा। फिर 5 लाख मांगा तो तू रोटी कहां तूने खिलाया भाई? तू तो 5 लाख बीवी से मांग के लाया, तो बीवी की रोटी खा रहा ना तू खुद। वो मर्द कहां हुआ? निकाह में तो ये बोला कि नानो नफका मेरे ऊपर वाजिब है, और 5 लाख मांगा तो 5 साल का खर्चा तो बीवी से लेकर के आया।
ये मर्दानगी नहीं। इसलिए तलाश करे, आलिमा को लाए, और वो एक आलिमा आएगी, उसको बोले कि तुम काम कम करो, मोहल्ले में आलिमा बना, 2 घंटे सुबह क्लास लगा, 2 घंटे शाम में क्लास लगाओ, लगे तो फीस भी ले लो, 200 रुपये पर हेड। पैसे लेकर के पढ़ना, यह हदीस शरीफ से इशारा है। एक जमाना आएगा कि दीन दीनारो दिरहम से चलेगा। आला हजरत लिखते हैं वो जमाना आ गया, दीन दीनारो दिरहम से चला है। अच्छा कपड़ा पहनना है तो अच्छा पैसा देना पड़ेगा, तो अच्छा दीन सीखना है तो अच्छा पैसा क्यों नहीं। इसलिए मैं पूरे भारत में एक बुनियादी बात बोलता हूं कि मस्जिद अगर आपने 5 करोड़ की बनाई, जहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं होने वाला है, जहालत का खात्मा इमाम से होता है। क्योंकि मस्जिद साइलेंट होती है, वायलेंट इमाम होता है। मस्जिद खामोश होती है, बोलता इमाम है। और यह भी ध्यान में रखे, 100 जाहिल मिलके भी एक जाहिल को आलिम नहीं बना सकते, मगर एक आलिम हजारों जाहिल को अल्लामा बना सकता है। इसलिए वो एक आलिमा आएगी, सुबह 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, धीरे धीरे ब्रह्मपुर में आलिमा की तादाद बढ़ने लग जाएगी। जब आलिमा की तादाद बढ़ने लग जाएगी, तब उनके पेट से कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा होना शुरू करेगा। तो तैयारी यहां से की जाती है, न कि पैदा होने के बाद 5 साल का हो गया, बात नहीं मानता है। देखिए ना हजरत, मेरा बेटा बात नहीं मान रहा है, इसको एडमिशन ले दीजिए मदरसे में, इसको ताबीज दे दीजिए, इसके लिए दुआ कर दीजिए। यानी दीनियात को भी मादे के ऊपर इंसान तौलना शुरू कर दिया है। दीनियात यानी कोई आलिम बना रहा या हाफिज बना रहा तो पैसे के लिए नहीं। आलिम के हर किताब के शुरू में लिखा जाता है पढ़ने का मकसद सआदत दारैन है। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं एक मच्छर पकड़, ये मच्छर पकड़ लिया, कौन खरीदेगा 10 रुपया में? आप लोग क्या कहेंगे? आर यू नॉनसेंस, आर यू बुलशिट, इडियट। मच्छर 10 रुपया में कोई खरीदेगा? मच्छर बेच रहा है स्टेज पर मिंबरे रसूल से। अब हदीस कुदसी सुने, अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब की बारगाह में पूरी दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं है। एक मच्छर खरीदने को कोई तैयार नहीं है, मगर पूरी दुनिया नहीं, 1 स्क्वायर फीट जमीन के लिए कुत्ते की तरह मरे जा रहा और लड़े जा रहा आदमी। मच्छर खरीदने के लिए बेचने वालों को बेवकूफ कह रहा है, मगर जमीन के लिए मर्डर हो रहे हैं, तलवारें निकल जा रही हैं। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैदान महशर में जिसकी 1 इंच जमीन ली हमने और रब की बारगाह में हाजिर, मौला इसने मेरी 1 इंच जमीन ले ली। क्यों? तुमने 1 इंच जमीन ले ली इसकी? बोले हाँ, ये मकान बना रहा था, 1 इंच जमीन ले ली। उससे पूछा जाएगा तुमने ली? हाँ मौला ली, मगर मुझे नहीं पता था तेरी बारगाह में आके शिकायत कर देगा इतनी छोटी सी बात, मैं नहीं पता था। ये जुमला आपने कहा तो अल्लाह ताला इन उलमा को हाजिर करने पर कादिर है। क्या इन्होंने पता नहीं बताया था कि यह हराम? क्या इन्होंने ये नहीं कहा था कि 1 इंच भी हराम है दूसरे का लेना, 1 रुपया भी हराम खाना हराम है? ये नहीं कहा था इन्होंने। आप लाजवाब हो जाएंगे। फिर जानते हैं क्या होगा? वह हकमुल हाकिमीन है। आपकी सारी नेकियां उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगी जिसकी 1 इंच जमीन ली है, सारी नेकियां। बंदा तू राजी हो गया? नहीं मौला राजी नहीं हूं। इसकी अधिकारी से बनती थी तो ये गाली भी देता था, मारता भी था। तब जानते क्या होगा? उसके गुनाह उधर ट्रांसफर होने लग जाएंगे। और जिसने दुनिया के अंदर 5 मंजिला बिल्डिंग बनाई, गरीब की जमीन 1 इंच दबा करके, उसकी सारी नेकियां उधर, उसके गुनाह इधर, इसके पास 0 0 0 बचा, सीधा जहन्नम। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि वो आदमी जो 1 इंच नहीं, 1 स्क्वायर फीट नहीं, पूरा 1 एकड़ जमीन ले लिया है, लेकिन हर साल 11वीं शरीफ 11 देग बकरा खिलाता है गरीबों को।
भाई साहब 11 देग नहीं 11,000 देग भी खिला ले, वो 1 इंच का गुनाह माफ नहीं होने वाला है। ये कुदरत है, ये अल्लाह का निजाम है। वो 11 देग 11,000 देग जो आपने बनाया वो मुस्तहब है, वो 1 इंच पहले वापस करे। कुछ जमीन दबाने वाले लोग हर साल उम्रा करने चले जाते हैं, 60-70 उम्रा भी कर ले, पूरी जिंदगी भी उम्रा कर ले ना, वो 1 इंच माफ नहीं होने वाला है। हज कर ले, खाने काबा को देखकर दुआ करे, ऐ अल्लाह वो 1 इंच जमीन जो मैंने हराम के लिए तू मुझे माफ फरमा, बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं माफ होने वाला। हुकूकुल इबाद है, ये सिस्टम मुतय्यन है यहां अल्लाह का निजाम कि बंदे का हक पहले वापस करें, फिर तौबा करें, फिर मदीना शरीफ जाए, फिर नबी की जाली देखे, रोजे की जाली, तो अंदर से आवाज आएगी, मनजारा कबरी वजबत लहू शफाअती। ये ऐसे ही है जैसे हाथ में गोबर पकड़ लिया आपने और नहा रहे हैं, समंदर में खूब गोते लगा रहे हैं, पाक होंगे आप, पहले क्या करना पड़ेगा, वो गोबर छोड़ना पड़ेगा। फव्वारा चालू कर ले और हाथ में गोबर को पकड़े रहना है, नहीं छोड़ूंगा गोबर को, नजासत गलीजा को छोड़ूंगा नहीं। फव्वारा में 100 साल भी आप रहे, पाक नहीं होने वाले, पहले गोबर छोड़ना पड़ेगा। वो जो 1 इंच हराम की जमीन जो ली है ना, वो मिसल नजासत गलीजा है। और आसान करके बताओ तो कुआं में कुत्ता गिर के मर गया, मुफ्ती साहब क्या किया जाए? मुफ्ती साहब कहेंगे पूरा पानी निकालो, कुएं का पानी नापाक हो गया। मुफ्ती साहब पानी आए जा रहा अंदर से, निकलेगा कैसे पूरा पानी? 1 बाल्टी निकालता हूं तो दूसरा बाल्टी तैयार हो जाता है उसमें। अब यहां पर मुफ्ती की बात मोतबर नहीं होगी, जो माहिर है पानी का, उससे पूछा जाए कि इस कुआं में कितने लीटर पानी है, वो बोलेगा 1000 लीटर, तो 1000 लीटर पानी निकाल दे, कुआं पाक हो जाएगा। यहां ये बात ज़हन में रखे, मुफ्ती की बात मोतबर नहीं होगी, जो पानी का इंजीनियर है उसकी बात मोतबर होगी। इसका मतलब यह हुआ कि वुजू में 3 फराइज है या 4 फराइज है, यह मोहल्ले का मुखिया और सदर सेक्रेटरी नहीं बताएगा, यह मदरसे का आलिम बताएगा, उसकी बात मोतबर होगी। जो जिस लाइन का एक्सपर्ट है उसी की बात मोतबर होगी। दीन का निजाम इसलिए भी दरहम बरहम हो गया है कि जो करोड़पति है वो आलिमों पर अपना मसला, अपना सिस्टम लागू कर देता है, निजाम दरहम बरहम। मैंने कई मस्जिद देखी है कि मस्जिद के इमाम साहब ने कहा जुआ हराम है और मुतवल्ली का कारोबार ही जुए का था, इमामी को बदल दिया उसने। ये कयामत की निशानी है, उलमा खत्म हो जाएंगे, जाहिल लोग रईस बन जाएंगे, निजाम दीन का उन्हीं के हाथों में होगा, उनसे मसला पूछेंगे। और दीन का निजाम मतलब दीन का प्लेटफॉर्म कौन कौन सा आपको पता है? दीन का बुनियादी प्लेटफॉर्म इस वक्त मदरसा है, मस्जिद है। मस्जिद में जो इमाम तैयार किए जाते हैं और भेजे जाते हैं वो मदरसे से भेजे जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद है, उस मस्जिद ही में मदरसा भी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ही में पढ़ाते भी थे और मस्जिद ही के जरिए अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को भी तैयार किया। पहले मस्जिद में पढ़ाई होती थी। आप लोगों ने सबसे बड़ा मदरसे का नाम सुना? दुनिया में सबसे बड़ा मदरसा कौन सा है? जामे अजहर मिस्र, 10 लाख के आसपास स्टूडेंट है वहां। पहले जमाने में मस्जिद ही में पढ़ाई होती। जामे अजहर कैसे मदरसा बन गया पता है आपको? इमाम साहब दरसे कुरान देते थे मस्जिद में रोजाना, पब्लिक भी कुरान लेके दर्स में बैठती थी। अपने यहां क्या हो रहा है, जलसे में पब्लिक आ जाती है और मुकर्रिर खुसूसी को देखिएगा कब लाया गया है, 2 बजे, आधे लोग जा चुके हैं। इसको रस्म कहते हैं, स्पिरिचुअल नहीं कहते, क्रिएटिव माइंड नहीं कहते इसको। मैं किताब लेकर के, कागज कलम लेकर के आया हूं, आप में से किसी के हाथ में कागज कलम नहीं होगा, जबकि इंसान को चाहिए स्टूडेंट लाइफ जिए। उर्दू आलिमन और मुतअल्लिमन, मुतअल्लिम स्टूडेंट बन के जिए, कागज कलम ले ही के चलना चाहिए। हमेशा जहां भी अच्छी बात लगे फौरन नोट कर ले उसको।
ये एक स्टूडेंट की सिफत होती है। जामे अजहर में इमाम साहब दर्स कुरान दे रहे थे, दर्स बहुत अच्छा लगा, लोग दूर से आने लगे। वो जाके दूसरे को बोले, फिर दूर से आने लगे। फिर रहने के लिए हॉस्टल बनाया गया, उसी हॉस्टल का नाम जामियातुल अजहर बन गया। इस तरह एक मस्जिद यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गई। मुझे दमिश्क की मस्जिद तौबा की एक बात याद आ रही है, उसको भी सुने आप। और अपने अंदर चेंजिंग लाए, इनकलाब लाए कि हम रस्म रिवाज में चले या इस्लामियात के हिसाब से चले। हुआ यह था, मस्जिद के अंदर इमाम साहब पढ़ा रहे थे। एक शख्स अपनी भतीजी को लेकर के आया, हजरत हजरत ये मेरी भतीजी है, इसका निकाह कर दीजिए किसी मौलाना साहब से।